मीना महक और आप देख रहे हैं KKC न्यूज 24 पर इस वक्त की खबर। केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर मदन कौशिक ने की प्रेस वार्ता। उत्तराखंड उधम सिंह नगर काशीपुर बाजपुर रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरिद्वार के विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक काशीपुर पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान वो मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सफलतम 11 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में पार्टी इसी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मना रही है। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर चला रही थी उस समय कई लोगों ने सेवा के शौर्य पर सवाल उठाए, सेवा के शौर्य पर अनेक प्रकार की बातें की, लेकिन पूरी दुनिया ने भारतीय सेना के शौर्य को स्वीकार किया है। आज मेड इन इंडिया के तहत आज रक्षा के क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरी है। कोरोना काल में हमने दुनिया को दिखाया था कि कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया में एक डर का वातावरण था, वहां केवल भारत एक ऐसा देश था जिसने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केवल कोरोना से जीत नहीं पाई, साथ ही दुनिया को एक संदेश दिया और दुनिया के अनेक देशों को कोरोना के काल में जो सहायता करनी थी वो सहायता भी भारत ने उस रूप में की है। उधर हरिद्वार विधायक मदन कौशिक महापौर दीपक बाली चंद्रावती कॉलेज पहुंचे। वहां उन्होंने फीता काटकर विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज अनेक ऐसी योजनाएं हैं जब अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति कल्पना करता है, चाहे गरीब कल्याण योजना, स्वस्थ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, PM आवास योजना, जल जीवन मिशन हो, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, PM किसान सम्मान निधि, ये ऐसी योजना है जिन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। सरकार के स्वर्णिम 11 साल में हमने अपनी विरासत को भी पुनः प्राप्त किया है। वो चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो, चाहे देश के उत्तराखंड केदारनाथ कॉरिडोर की बात हो, ये सारे ऐसे विषय हैं जिनकी केवल कल्पना करते थे। प्रसाद मुखर्जी ने उसके लिए अपना बलिदान दिया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने यूक्रेन संकट का युद्ध विराम के लिए दोनों देशों को सहमत किया और भारत के युवाओं को वहां से बाहर निकाला। इस दौरान बद्री केदार समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज पाल, पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता, काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, काशीपुर नगर निगम के महापौर दीपक बाली, निवर्तमान मेयर उषा चौधरी, काशीपुर मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन बिष्ट, PCU चेयरमैन राम मेहरोत्रा, गुरविंदर सिंह चंडोक, दीपिका गुड़िया, सीमा चौहान, पार्षद पुष्कर सिंह बिष्ट आदि मौजूद रहे। काशीपुर से ब्यूरो चीफ पैट्रिक चरण बाबा की ग्राउंड रिपोर्ट। कमान आपने संभाली और काफ़ी तीव्र गति से निगम का कार्य चल रहा है। कहीं ना कहीं धामी जी के सब लोग को आप भी उड़ान कर रहे हैं और मोदी जी का आज जो 11 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने के ऊपर जो एग्जीबिशन लगी है, आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें देखिए, इसको आप एग्जीबिशन का नाम दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो योजनाएं हैं आप देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अभी नारी सशक्तिकरण की बात हो, किसानों की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है। नगर पंचायतों के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, नगर पालिकाओं के माध्यम से इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाना वो हम सब लोगों का काम है। प्रदर्शनी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि योजनाएं चल कौन सी रही है। पूर्ण होने पर एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। आपने निरीक्षण में क्या क्या उसमें आया है? 11 वर्ष नरेंद्र मोदी सरकार के उस संबंध में आज भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उन कार्यक्रमों में से 11 सरकार नरेंद्र मोदी सरकार गरीब कल्याण की योजना है, उनका सुशासन है, उस संबंध में एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है महिला डिग्री कॉलेज में। आज उसका उद्घाटन किया सबने और अपने सभी आम लोगों के लिए उन्हें बताने के लिए यहाँ आकर वो सब देखेंगे जितनी योजनाएँ हैं और लोगों तक ये योजनाएँ पहुँचे तो इसका लाभ नहीं मिला है। तो इस प्रकार से कार्यक्रम आज का 11 वर्ष पूर्ण होने पर हर जिले में कर रहे हैं। सर, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनसे जनता का सीधा सरोकार है और सरकार का भी है। एक महत्वपूर्ण योजना है रूफ पैनल की, जो सौर ऊर्जा वाली छत पर पूर्ण है, लेकिन क्या कारण है कि राज्य सरकार ने उसकी सब्सिडी काट दी, केवल मोदी सरकार की चल रही है। क्या उससे जो है योजना हतोत्साहित नहीं होगी? ऐसा नहीं। देखिए क्या होता है, राज्य सरकार और भारत सरकार कुछ योजनाओं को मिलकर चलाती है जी, कुछ योजनाओं को मिलकर राज्य सरकार चलाती है, कुछ योजनाओं को मिलकर भारत सरकार चलाती है। तो योजना के अनुसार राज्य सरकार अपने बजट के अनुसार
अपने संसाधनों के अनुसार निर्णय करते हैं समय समय पर। तो अभी और अनेक योजनाएं आ रही हैं इसमें, जिसमें राज्य सरकार का भी है, भारत सरकार की अलग है, दोनों की सब्सिडाइज है मिला के। तो ऐसा नहीं है, योजनाएं कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही योजना है और वो नहीं, अनेक योजनाएं हैं, अलग अलग राज्य के संसाधनों पर डिपेंड के आधार पर आगे बढ़ा। नहीं सर, इस सरकार इस योजना से तो अगर सब्सिडी का जो शेयरिंग थी शायद वो कम कर देते, लेकिन इससे अगर ये चलती है तो इसमें ऊर्जा का भी जो है प्रोडक्शन होगा, जहाँ पर ऊर्जा निगम पर भी कम लोड पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा सब्सिडी जो घरेलू है वो उसमें है, और लगभग मैं समझता हूँ इतनी ज़्यादा है कि हर लोग उसे लगवाने के लिए उत्सुक है। तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत आ रही है परिवारों को। नहीं सर, स्टेट में तो सब्सिडी मैं कह रहा ना, वो भारत सरकार जो बजट देती है वो तो स्टेट का ही बजट है, वो भी स्टेट के संसाधनों का बजट, तो इतना तो शेयर मिलता है। सर इसके अलावा कोई ऐसी अन्य योजना जो आम जनता के लिए काफ़ी लाभकारी है? 50 योजनाएं में भी सर आपने देखी, साथ साथ रहे आप, तो इतनी योजनाएं हैं, एक पुणे से शुरू हो जाओ तो आम लोगों के लिए सारी योजनाएं हैं टोटल। नारी सशक्तिकरण के लिए सर आजकल बहुत वो हो रहा है, नारी सशक्तिकरण के लिए और क्या सरकार किसी प्रकार का आपके पास कोई अपडेट? सबसे ज़्यादा 33% आरक्षण दिया, इससे बड़ा क्या सशक्तिकरण होगा। विधानसभाओं में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, जहां महिलाओं को एक छोटे से अधिकार के लिए वंचित था, जो विधानसभाओं में राज्य की लोकसभा में 33% बैठेंगे जाकर।